कहा, क्योंकि कविता जी से संबंध जो है 5 साल 7 साल संपूर्णानंद से बना है, तो वो कहती है एक बार शायद विद्यापीठ में भी अपने बुलाया था, तो इस बार आपको बोलना है, आना है। और ये चिट्ठी मिली, उसके बाद मैं परेशान था, मैं दूसरे जगह व्यस्त, उसमें हमने कहा कुछ साहित्य उपलब्ध करा दीजिए, तो वो भी करते करते जो है कल सायंकाल आकर के कुछ पन्ने मिले, कुछ प्रपत्र जो है कुछ प्राप्त हुए। तो लेकिन भावना, जो प्रसाद भावना हमारे दिमाग में घूमने लगी कल से। माने हमको लगता है कि सबसे अधिक लाभ जो है इस संगोष्ठी का मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इतना कह सकता हूँ। भविष्य में आपको पता चलेगा ये क्या लाभ हुआ है। तो ये प्रसाद भावना कल से दिमाग से घूमते घूमते हम जहाँ जो कोई भी मिले, जयशंकर प्रसाद जी का दार्शनिक पक्ष बताइए, विचार करिए उन्होंने क्या किया था, मैं पूछते पूछते घूमता था। वो किताब आपने दी, दोनों किताबें मैं पूरी पढ़ भी गया, कुछ नोट भी बनाया हूँ, लंबा ऐसी बात नहीं है। उसी से सारांश निकाल करके पूरा मैं बना, रात भर 10-11 बजे तक मैं प्रसाद में लगा था। और आज सुबह भी पूरा प्रसाद किया, आज कक्षा नहीं थी घर में। तो एक विद्वान ने कहा कि अरे वो हिंदी समय एक वेबसाइट है, उसको देखिए, आप लोग को भी मालूम होगा, आप लोग तो विद्वान लोग हैं। हिंदी समय करके वेबसाइट है, वर्धा विश्वविद्यालय से बनी है, उसमें देखिए। तो उसको खोल के देखा, उसमें जयशंकर प्रसाद जी जब सब सर्च किया तो पूरी की पूरी साहित्य श्रृंखला उनकी सारी की सारी किताबें, उनके योगदान सारा का सारा उपस्थित हो गया। अभी मेरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, समझ रहे कि जो है का चुप साधी रहे बलवाना, जाके आंगन है नदी सो कसम मरे पियास। कि ये जो गूगल बाबा ने ऐसा मैटर दिया है कि पूरा का पूरा साहित्य अपने पास आ गया है। तो ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए मैटर जो है फायदा हुआ है। हम इसका अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और करेंगे। और हमारे भाई साहब ने जो है बौद्ध दर्शन के प्रभाव को लेकर कहा, और प्रभाव तो जो भी संसार में विद्वान आता है उसमें एक ही प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रभाव पड़ जाते हैं। ये हम लोग अनुभव करते ही हैं। बुद्ध का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हम यद्यपि सनातन परिवार में उत्पन्न हुए, इसी धारा में रहते हैं, लेकिन तो भी जो है बुद्ध का प्रभाव पड़ा हुआ है। और शंकराचार्य का भी प्रभाव पड़ा है, रामानुजाचार्य का भी प्रभाव पड़ा है। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, दयानंद जी की बात कही, सत्यार्थ प्रकाश हमने आचार्य में मैं था तो सत्यार्थ प्रकाश में 3 बार पढ़ा। पहली बार पढ़ा तो लगभग बीमार होने की स्थिति में था, बुखार आ गया पढ़ के, इतनी आलोचना सहनी पड़ी क्योंकि मैं वैष्णव था। और वो सारी की सारी जातिवाद की आलोचना, ये आलोचना वो आलोचना, मूर्ति पूजा के 51 दोष, पूरा बीमार हो गया। फिर धीरे धीरे फिर पढ़ा। अंबेडकर जी को पढ़ के भी बीमार हुआ एक आध बार, श्रद्धानंद जी बता दें। लेकिन भगवान की कृपा से हमको तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग मिला भी, लेकिन आज इतना मजबूत मैं हो गया हूँ कि किसी को पढ़ने से अब बीमार नहीं होते हैं। अब समझ में आ गया कि कहाँ क्या है, ये शक्ति भी आ गई, ये सामर्थ्य जो है काशी में आ गया। नहीं तो सही में अभी जो शुद्ध लोग हैं उनको आप अम्बेडकर जी का पढ़ा दीजिए पूरा ठीक से जो उन्होंने लिखा है, और दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश, मूर्ति पूजा के 51 दोष ठीक से पढ़ा है। और वैष्णव जो लोग जो संघ चक्र तप्तांकित हैं, हम लोग जो हैं उसके तप्तांकित का उन्होंने अर्थ लिखा है कि पूरा शरीर क्यों नहीं झोंक देते हो जो है कि यहीं तपते हो क्योंकि उनकी भाषा भी कुछ उसी तरह की है। तो ये जो चेतना युक्त जो पुरुष हैं वो समाज में कभी कभी हमको लगता है भगवान की कृपा से पैदा होते रहते हैं। इसी में है प्रसाद जी, इसी में है प्रेमचंद्र जी भी, इसी में होते रहते हैं। ये यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोम ससंभवम। इस जगत को अंधकार से बचाने के लिए, इस जगत में ज्ञान का प्रकाश वितरित कराने के लिए, काले काले यदा यदा ही धर्मस्य जो बोला है ना, तदात्मानम सृजाम्यहम। तो ये मतलब नहीं है कि सीधे भगवान आ जाएंगे,
भगवत अंश उत्पन्न होगा, किसी महापुरुष के रूप में, किसी विद्वान के रूप में, किसी समाज सुधारक के रूप में, और एक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। नहीं तो पुस्तक लिखने वाले कितने लोग हैं, सबके किताबें में देखा हूं कि उनके बंडल नहीं खुलते हैं और पड़े हैं पूरा का बंडल के बंडल, और अपने पैसे से छाप के अपने घर में पूरी किताब रख के एक एक पुस्तक बांटना पड़ रहा है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। सत्य बात बता रहा हूँ, अनुभूत चीज। लेकिन ये लोग थे, इन लोगों ने क्या लिखा कि जो आज 150-200 साल तक भी जो है वो प्रभाव छोड़ रहा है। ये काल के गाल में समाने के बाद प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, मैं कुछ बातें कहता हूँ, काशी में अनुभव किया, कुछ देखा, बड़े बड़े विद्वानों को काशी में ही देखा, जैसे प्रेमचंद्र जी की बात आज आप ही ने सुनाई, बड़ा आनंद आया। मैं 1-2 जगह और भी सुना था कि के रहा तो किसी ने कहा कि मास्टर का देहांत भैल रहा। मणिकर्णिका में प्रेमचंद्र जी को कहा, इतने बड़े विभूति गए और काशी का आदमी मास्टर बोल रहा है, उसको क्या मतलब है। तो ये काल के गाल में समाने के बाद उसके दूसरे दिन से इसमें अपना अस्तित्व सिद्ध करना समाज में, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े लोग जो है उसमें असफल हो जाते हैं। संस्थागत कोई रूप धारण कर ले, कोई सरकारी हिसाब से कोई महापुरुष बन जाए, श्रद्धांजलि सभा में जो है शांति कहाँ वहां पर होते रहे, घाट में कौन वो जो गांधी जी की समाधि, वो एक सरकारीकरण हो गया हुआ। लेकिन ऐसे ही टिके रहे, ये बहुत कठिन चीज है। चले जाने के बाद पता नहीं चलेगा। जो है प्रोफेसर रेवा प्रसाद जी चले गए, प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी, बड़े बड़े लोग चले गए। अभी जुटाना पड़ता है यहाँ जो है। एक आदमी बद्रीनाथ शुक्ल जी की जीवनी खोजने संपूर्णानंद में आया, कोई बताने वाला नहीं था। मैडम जानती होंगी, सुने होंगे, प्रोफेसर बद्रीनाथ शुक्ल जो है न्याय शास्त्र के इतने धुरंधर विद्वान थे, काशी में संपूर्णानंद के कुलपति भी रहे। उनके बारे में कोई रिसर्च कर रहा है बेचारा, और उनके पौत्र के पास आके पूछ रहा है कैलगढ़ कॉलोनी में, वो भी नहीं बता पाया कुछ भी। आप लोग धन्य हैं जो प्रसाद परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं, कम से कम परिवार ही सही, कम से कम इनको चला तो रहे हैं आगे। कम से कम इसी बहाने सबको जो है ये मिल रहा है, ये कुछ मेहनत परिश्रम किया जा रहा है ना। तो इसीलिए ये सब महापुरुष हैं, इनके गुण कीर्तन से अब उनका तो जो होना सो हो गया, मुक्त है। लेकिन हमारा उद्धार होगा, हमारे समाज का उद्धार होगा, उससे एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी आने वाली पीढ़ी को। ये सब विद्वानों के वक्तव्य से कुछ न कुछ, मैडम ने कहा कि वो रामचंद्र शोध संस्थान की आचार्य हैं आप। अब रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में भी हम लोग वैसे ही पढ़े हैं, वो भी वैसे ही विद्वान थे। हजारी प्रसाद जी, ये सब ऐसे ऐसे विभूति हैं देश के, लेकिन सब लुप्त प्राय हैं। अब सबका परिवार है उठ के करे, नहीं तो कहाँ समाज कुछ कर रहा है। अब जयशंकर प्रसाद जी सौभाग्यशाली थे कि उनके परिवार से कम ये कार्य संपन्न हो रहा है। और प्रभाव की जो बात आई तो हमने संक्षिप्त रूप में कहा, और हमने जैसा कि एक सौभाग्य हमें और मिला है हिमाद्री तुंग सिंह के बाद, कि लगभग जो है 20 वर्ष पहले एक डॉक्टर कोई थे यहाँ रामकटोरा में रहते थे, वो कामायनी का नेपाली जो है सो अनुवाद छाप रहे थे। कामायनी का नेपाली अनुवाद छप रहा था, ये लगभग 2000 के आसपास की बात है। तो उस समय जो उनका प्रूफ रीडर था कहीं गड़बड़ा गया था, तो थोड़ी सी नेपाली हमको आती है। तो किसी ने कह दिया कि वो गुरुजी से प्रूफ दिखा लीजिए, तो मेरे पास वो कामायनी का प्रूफ आया, तो हमने उसको पढ़ दिया था, कामायनी का नेपाली वर्जन। तो भाव वही है, नेपाली हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। तो एक बीच में जो है वो संस्कार, बीच में द्वितीय संस्कार आया, और तृतीय संस्कार इस बार का है। और पता चला सबको सुखी रखो दुनिया में, किसी में भेद नहीं है, ऐसी पंक्ति उनकी इसमें मिली है। और बात करते करते सर के मुंह से निकल गया कि, क्योंकि हम लोग तो बात पकड़ते हैं, प्रोफेसर सिंह साहब ने कह दिया कि वो तो शैव दर्शन से प्रभावित हैं, प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित रहे।
तो उतना सूत्र काफी है। तो मैं थोड़ा सा उलटने पुलटने लगा तो मिल गया सूत्र उनका जो है सो कि वह हम वह हुए, तब तुम न मुझसे भिन्न हो, सब एक ही फिर हो गए। बस अब हम देख लिए शिव दृष्टि का अध्ययन हमने थोड़ा सा किया है। सोमानंद जी विरचित शिव दृष्टि एक है, उसमें लिखा है आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन् निवृत्त चित विभु अनिरुद्धेच्छा प्रसरः दृक् क्रिया शिव। जो एक आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, वो सभी भूतों में सभी प्राणियों में दृक् क्रिया दृष्टि क्रिया युक्त जो शिव है, शिव भट्टारक है, वो प्रसरणशील होकर के जो है एक से अनेक रूप में विभक्त हुआ है। वही आत्मा का उल्लास 36 तत्वों में जो है वो आत्म तत्व समस्त भूमंडल में व्याप्त है। शिव तत्व वही है। ऐसा जो है शैव दर्शन का तत्व होता है। तो शैव दर्शन से वो इसीलिए प्रभावित हुए क्योंकि सारे भेद भावों का निराश बौद्ध दर्शन में तो है ही, उन्होंने कहा, उससे हमारी सहमति है। लेकिन इधर वैदिक दर्शनों में आप देखेंगे तो शैव दर्शन ऐसा है जिसमें वो जो आपने आर्य समाज की बात की, भेदभाव राहित्य की, तो शैव दर्शन को ऐसा हम मान सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसीलिए जो है उसका अध्ययन जो है प्रसाद जी ने विशेष रूप से किया था, विशेष रूप से। और उनकी भाषा देख के हमको लगा कि ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तो 1791 से चल रहा है, वो 1890 के हैं, तो जरूर इधर आकर के अध्ययन किया था क्या, जैसा लगा। तो आपने कहा कि ये तो क्वींस कॉलेज में कक्षा 6 तक पढ़े थे, उसके बाद जो है गृहाध्ययन केवल किया। और रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ ने आपने तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर किरण जी ने किया है, तो वो भी गृहाध्ययन वाले हैं, उन्होंने भी घर में ही अध्ययन किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और प्रसाद जी ने घर में ही अध्ययन करके जो है इतनी सुंदर रचना और जो है कालजयी रचना की। तो ये प्रेरणा प्रदान नहीं करेगा? हम लोग को तो कागज नहीं मिलेगा, पीएचडी का कागज नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, तो हम लोग तो अपने को शिक्षित नहीं मानते। लेकिन वो लोग स्वाध्याय करके अपने को इस ऊंचे स्तर में पहुंचाए और असली जो मानवीय चेतना संवेदना जो जीव जगत के साथ में होना चाहिए वहां पहुंच करके जो है लेखन कार्य किया। और 2 कवियों की बात आपने की, वो गोदान का अध्ययन भी हमने छात्र जीवन में किया था, सीधे समाज से जुड़ा हुआ और मर्मस्पर्शी लेख प्रेमचंद्र जी का होता है। उनके तो संजोग से हम पड़ोसी, आप लोगों से ज्यादा पड़ोसी हुआ है, डॉक्टर साहब का तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे से 1 किलोमीटर दूर उनका लमई स्थान पड़ता है। तो उनके बारे में मुझे और अधिक जानना चाहिए क्योंकि वर्तमान काल के हमारे वो पड़ोसी हो गए। तो इसीलिए और ये जो अलंकार युक्त सौंदर्य युक्त जो भाषा है प्रसाद जी की, वो एक मन को मोह लेती है। और एक काल खंड की विशेषता भी हमको लगी इसको देख करके कि जिस समय में वो थे उस समय की सर्वोत्तम प्रस्तुति उन्होंने प्रदान की। और आज के समय की सर्वोत्तम प्रस्तुति देनी होगी तो कुछ दूसरे तरह से करना होगा क्योंकि आज का समय जो है बदल गया है। आप लोग समझिए अब, क्योंकि आप लोग इसके आधिकारिक विद्वान हैं, क्योंकि संस्कृत के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं ना, जान रहे हैं कि कैसी रचना हो रही है, क्या हो रही है। और काल काल के हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व करके उसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करना, ये उस काल के विशिष्ट जनों की जो है भूमिका होती है। विशेष करके अब इसका तो इतना ही महत्व है क्योंकि जो कवि की रचना होती है वस्तुतः वो स्वांतः सुखाय होती है। क्योंकि पाणिनि जी ने जब अष्टाध्यायी बनाई, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, तो ये सोच के थोड़े लिखा होगा कि बीए एमए में पढ़ाना है, आचार्य में कोर्स में रखना है, ऐसा तो सोचा नहीं होगा कभी। उन्होंने स्वांतः सुखाय लिख दिया, लेकिन आज वो पाठ्यक्रम में आ गया है, सब हो गया है। इसी तरह प्रसाद जी का भी है। तो
मानवीय संवेदना मुख्य चीज क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये भारतीय संस्कृति है, यही इसी का प्रतिबिंब जो है सारे साहित्य में जो है वो स्फुरित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तब वो वरेण्य है, वो सबके लिए ग्राह्य है, ये मुख्य है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कहाँ इधर उधर कंफ्यूजन करने की जरूरत है? स्पष्ट रूप से बताया ना कि 18 पुराणों का सार तत्व एक ही है कि यदि पुण्य करना है, धर्म करना है तो परोपकार करो, दूसरे की सेवा करो, मदद करो। और पापाय परपीडनम, यदि पाप करना है तो दूसरे को कष्ट पहुंचाओ, दूसरे के दिल को दुखाओ, जो प्राय लोग कर ही रहे हैं। तो वो ये कहना और करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जो इसको आचरण में उतार ले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जिसके मन से जो है द्वेष समाप्त हो जाए, जो मैत्र हो जाए, कल्याण मित्र जैसे बौद्ध में होता है, कल्याण मित्र हो जाए, अकारण मित्र हो जाए, और सर्व शिष्य भवेत् सदा, जो सभी का शिष्य होकर के जो सबसे पहले प्रणाम करने के लिए तैयार हो करके जो है विचरण करेगा बोधिसत्व बन के, उसके लिए सर्व जगत जो है प्रणम्य है, नम्य होता है। ऐसे ही होते हैं हमारे महापुरुष, और उनके चिंतन मनन से उनका लाभ हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि लुप्त व्यक्ति को हम जगा रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना। बस उनकी कृतित्व से, उनके गुणगान से हमारा कल्याण बिना सोचे हो जाएगा। और कल्याण करने के चक्कर में भी ये काम नहीं करना है कि इनको ये करके हम अपना चमकाएंगे, तो वो भी दोष लग जाएगा कहीं ना कहीं। निस्वार्थ भाव से ये साहित्य की साधना करनी चाहिए। संजोग से जो है हमारे परिवार के हैं, परिवार के न होने पर भी उनका कार्य करना चाहिए। समय की मर्यादा है, इतनी बातें अपने टूटी फूटी हमने रखी। आप सभी जो सुधी श्रोतृवृंद है, सबको साथ में प्रणाम करते हुए, मंच के लोगों को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम लेता हूँ। जहाँ कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये डॉक्टर शशि किरण जी ने एक पुस्तक प्रदान की, ये भी आज का लाभ ही है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और जो है प्रसाद जी दोनों का साहित्य है। मैंने समझ लीजिए दूसरे बार आप गोष्ठी कराइएगा इसी विषय में, तो आप लोग को लगेगा कि कुछ विद्वान आदमी बोल रहा है। आज बस इतने में ही समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।